हाँ तो बेटा सभी को जय हिंद। आज हम लोग शुरू करेंगे 11वीं कक्षा की जो अर्थशास्त्र की बुक है उसका पहला लेसन। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो 11वीं कक्षा की अर्थशास्त्र की बुक है उसमें अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा हुआ है। एक स्टैटिक्स है जो पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है बेटे भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो फर्स्ट लेसन में हम लोग क्या देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र की अवधारणा एवं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। इस लेसन में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो अर्थशास्त्र विषय लिया है इस विषय के बारे में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। अर्थशास्त्र होता क्या है? अर्थशास्त्र बेटे अर्थ जमा शास्त्र, अर्थ का मतलब क्या होता है मुद्रा, शास्त्र क्या होता है विज्ञान, मुद्रा का विज्ञान, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए जो अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान है जो मानव की आर्थिक क्रियाएं, जो मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करता है, जो कहीं ना कहीं उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण से जुड़ी हुई है। ठीक है, एज ए ह्यूमन बीइंग हम देखते हैं एक छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग आदमी, वृद्ध आदमी तक कहीं ना कहीं हम किसी न किसी आर्थिक क्रिया से जुड़े रहते हैं, कोई ना कोई आर्थिक कार्य करते रहते हैं। तो उनको समझने के लिए हमें कुछ इनकी अवधारणाएं हैं उनको समझना पड़ेगा। जैसे पहली क्या है, उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता कौन होता है बेटे? उपभोक्ता वो व्यक्ति है, वो मानव है, वो मनुष्य है जो किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता का उपयोग करता है। हाँ जी, उपभोक्ता कौन होता है बेटे? देखिए, उपभोक्ता, आपको भूख लगी है तो आप भोजन करेंगे, तो भोजन में क्या उपयोगिता है? वो हमारी भूख मिटा देती है। प्यास लगी हम पानी पी लेते हैं, ठीक है ना, पानी में क्या उपयोगिता है? वो हमारी प्यास बुझा देती है। तो उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता बेटे वो व्यक्ति होता है, उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है जो वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपभोग करता है। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको उपभोक्ता के बारे में समझ में आ गया होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग करेगा वो उपभोक्ता है। ऐसी उपभोग क्या होता है? उपभोग क्या होता है? अभी हमने बात की उपभोग क्या है। हर वस्तु या सेवा में कोई ना कोई गुण होता है। भोजन करने से भूख मिट जाती है, पानी पीने से प्यास बुझ जाती है। तो हर वस्तु या सेवा में कोई ना कोई गुण होता है, कोई ना कोई मूल्य होता है। तो उपभोग क्या? उन मूल्यों का, उन गुणों का प्रयोग करना। पानी का गुण क्या है? प्यास बुझाना है, तो उस गुण का प्रयोग करना क्या कहलाता है? उपभोग कहलाएगा। भोजन का क्या गुण है? भोजन भूख मिटाता है, तो उस गुण का, मतलब भोजन का कौन सा गुण है? भूख मिटाना। उस गुण का प्रयोग करना क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है बेटे समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद बेटे उत्पादक कौन है? उत्पादक कौन होता है? उत्पादक बेटे उद्यमी होता है जो उत्पादन के साधनों का प्रयोग करता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, उनकी बिक्री करता है। इसलिए करता है क्योंकि वो आय अर्जित करना चाहता है। आप किसी फैक्ट्री के मालिक को देख लीजिए, ठीक है, तो उत्पादन के साधन भूमि पूंजी श्रम का प्रयोग करके वस्तु को उत्पादन करेगा, बाजार में उसकी बिक्री करेगा, उसको आय मिलेगी उससे, तो ये उत्पादक होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे उत्पादन क्या है। उत्पादन क्या है? बड़ा अच्छा विषय है। उत्पादन क्या होता है? उत्पादन क्या होता है? उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है, या वस्तुओं या सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि करना। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि करना क्या कहलाएगा? उत्पादन कहलाएगा। उदाहरण से समझाते हैं आपको उत्पादन क्या होता है। जैसे कारपेंटर होता है, ठीक है, एक लकड़ी का लट्ठा ले आता है, जिससे फट्टे होते हैं लकड़ी के, सस्ते आ जाते हैं, इतने महंगे नहीं होते, पर उन्हीं का प्रयोग करके जो कारपेंटर क्या करता है, मेज बना देता है हमारे लिए, कुर्सियां बना देता है, खिड़की दरवाजे बना देता है, सोफा बना देता है, डबल बेड बना देता है। इससे क्या होता है? उसका मूल्य बढ़ जाता है, लकड़ी का मूल्य बढ़ जाता है, महंगी हो जाती है, इनकी उपयोगिता का सृजन हो जाता है। ऐसे हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को। तो अभी बच्चे तैयार नहीं है, ठीक है, अभी उनको सेवाओं के लिए तैयार किया जा रहा है, उनका मूल्य बढ़ाया जा रहा है। 15 से 20 साल स्कूलों में, कॉलेज में, डिपार्टमेंट्स में आगे वो पढ़ाई करते हैं, जिससे जो उनकी उपयोगिता मूल्य बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं उपयोगिता का सृजन होना। तो उपयोगिता क्या होती है? उपयोगिता का सृजन करना या वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ाना क्या कहलाएगा?
उत्पादन कहलाएगा। इसके बाद में मेरे बेटा एज ए ह्यूमन बीइंग मानव के रूप में हम लोग जब आय अर्जित करते हैं तो सारी की सारी आय खर्च नहीं करते, तो उसमें से कुछ लोग हम पैसे बचाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बचत बोलते हैं। तो बचत क्या होता है बेटे, बचत आय का वह भाग जो खर्च नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 100 रुपए कमाते हैं, 100 रुपए में से आपने 80 रुपए खर्च कर दिए, 20 रुपए आपने खर्च नहीं किए, तो 20 रुपए क्या बेटे यहाँ पे 20 रुपए बेटे यहाँ पे बचत है। तो बचत क्या होती है, आय का वह भाग जिसे हम लोग खर्च नहीं करते, वो क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। इसके बाद बेटा निवेश क्या होता है, निवेश बेटा नई परिसंपत्तियों में पैसा लगाना, नई परिसंपत्तियों में पैसा लगाना जिससे आय बढ़ती है, आय का प्रजनन होता है। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं, ठीक है, तो मैं टैक्सी ले आता हूं, ठीक है ना, टैक्सी ले आता तो मैंने निवेश किया। क्यों, टैक्सी लाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें सवारियां ढोते हैं, उससे हमारी आय आती है। ऐसे ही आप एक किसान के रूप में बात करेंगे, किसान बीज लेकर आता है, दवाइयां लेकर आता है, खाद लेकर आता है, ठीक है, ये निवेश है। ट्रैक्टर ट्राली लेकर आता है, इक्विपमेंट्स लेकर, जिससे वो खेती करेगा, ये निवेश है। ठीक है ना, निवेश में पैसा लगाता है तो उसकी खेती नई नई फसलें पैदा होंगी, जैसे गेहूं चावल पैदा करेगा, बीज से, खाद से, दवाइयां यूज करेगा, ट्रैक्टर ट्राली यूज करेगा, रिपर वगैरह जो भी यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, इससे क्या होता है, आय का प्रजनन होता है। तो निवेश क्या हो गया, नई परिसंपत्तियों में पैसा लगाना जिससे आय का जन्म होता है, वो निवेश कहलाता है। इसके बाद मेरे बेटा आर्थिक क्रिया क्या होती है, आर्थिक क्रिया क्या होती है, वे कार्य जिससे आय पैदा होती है। अभी हम किसान की बात कर रहे थे, किसान खेत को ट्रैक्टर से हल बहाता है वहां पे, ठीक है, बीज डालता है, खाद डालता है, दवाइयां डालता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, आर्थिक क्रिया। क्यों, इन सभी कार्य से खेत में फसल पैदा होगी, फसल को बाजार में बिक्री करेगा, बिक्री से उसको क्या होगी, आय होगी। जो आप आय होती है, क्या होती है आपकी, ये आर्थिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है बेटा। इसके बाद में मेरे बेटा आर्थिक समस्या क्या है, बड़ा मेन प्रश्न है, 11वीं कक्षा के बच्चे के लिए तो नहीं है, पर अगर हम 12वीं कक्षा के लिए बात करेंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। आर्थिक समस्या क्या होती है बेटे, आर्थिक समस्या मेरे बेटा होती है चुनाव की समस्या। चुनाव क्यों करना पड़ता है, चुनाव क्या है यहाँ पे, देखिए जो मनुष्य है, मानव है, उसकी जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, वो असीमित होती हैं। आपकी एक जरूरत पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी पैदा हो जाती है। पर इन असीमित जरूरतों को जो पूरा करने वाले साधन क्या है, कहीं ना कहीं वो हमारे पास सीमित मात्रा में है। जो हमारे पास सीमित साधन है, इनके वैकल्पिक प्रयोग है, तो यहीं से हमें चुनाव करना पड़ता है। चुनाव करना पड़ता है कि इन साधनों को कैसे प्रयोग करें कि जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या उसके अधिकतम हो सके। तो अर्थशास्त्र क्या हो गया बेटे, चुनाव की समस्या हो गया। तो जो आर्थिक समस्या क्या है यहाँ पे, आर्थिक समस्या मेरे बेटे चुनाव की समस्या है। सीमित साधनों में से हमें चुनाव करना है कि किन साधनों का पहले प्रयोग करें, किन साधनों का प्रयोग करें जिससे हम अपनी जरूरतों को या अपनी संतुष्टि के स्तर को अधिकतम कर सकें। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के 3 विभिन्न घटक, 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उपभोग, उत्पादन और वितरण। उपभोग क्या होता है, उपभोग क्या होता है, अभी मैंने बात की थी आपको। देखिए हमारे साधन सीमित है, हमारी आय सीमित होती है। अगर मैं उपभोक्ता के रूप में बात करता हूं तो हमारे पास क्या होती है, आय सीमित होती है। तो हम उस सीमित आय में से चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी जरूरतों को हम पहले पूरा करें, कौन सी जरूरतों को हम पहले पूरा करें जिससे जो हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, संतुष्टि का स्तर है, क्या उसके वो अधिकतम हो सके। तो कहीं ना कहीं हम वस्तु और सेवाओं के उपभोक्ता यहाँ पर उपभोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। किसके लिए उपभोग कर रहे हैं, ताकि जो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल है, संतुष्टि का स्तर है, उसे क्या कर सके, अधिकतम कर सके। ठीक है, यहां पर उपभोग हो गया। उपभोग के हम यहां पहले भी बात कर चुके हैं। इसके बाद उत्पादन क्या होता है, प्रोडक्शन, उत्पादन। देखिए उत्पादन के लिए लोग क्या करते हैं, उत्पादन कौन करता है, अभी हमने बात की है, एक एंटरप्रेन्योर होता है, उद्यमी होता है, उत्पादन के साधनों को इकट्ठा करता है। क्यों करता है, क्योंकि वो वस्तुओं में से वो उत्पादन करेगा, उत्पादन करके उनको बाजार में बिक्री करेगा। क्यों, क्योंकि वो लाभ कमाना चाहता है। क्या करना चाहता है, वो लाभ कमाना चाहता है। उसकी एक उद्देश्य रहता है कि कहीं ना कहीं अपनी लागतों को कम से कम करूं,
और जो मेरा लाभ है, मेरा प्रॉफिट है, वो अधिक से अधिक हो जाए। पर जो साधन है, जिन साधनों से वो वस्तु और सेवाएं पाएंगे, वो सीमित मात्रा में होते हैं, ठीक है, और उनमें क्या उसको लागतें घटानी भी है। तो यहां पर जो उत्पादन होता है, जो उत्पादक करता है, कहीं ना कहीं उसकी अधिकतम संतुष्टि कहां पर होती है? जब वो अधिकतम लाभ कमा रहा होता है। अधिकतम लाभ कब कमाएगा वो? जब उसकी लागतें कम होंगी और प्रॉफिट, जो लाभ होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा होंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो बेटा हम बात करेंगे वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? उत्पादन के बेटा मुख्य रूप से 4 साधन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला बेटे भूमि, दूसरा है बेटा पूंजी, तीसरा क्या है? श्रमिक, श्रम, चौथा कौन है? आपका उद्यमी। ठीक है, इनको बेटे ध्यान से समझेंगे। अर्थशास्त्र में भूमि का क्या अर्थ होता है? सबसे पहले भूमि, भूमि क्या होती है? भूमि बेटा अगर हम आम भाषा में बात करें, जो बाहर हमको जमीन दिखाई देती है हमको भूमि बोलते हैं, पर इकोनॉमिक्स में भूमि का थोड़ा विशेष होता है। क्या होता है? सभी नेचुरल थिंग्स, सभी प्राकृतिक वस्तुएं क्या कहलाती हैं? भूमि कहलाती है। जैसे धूप, हवा, पानी, समुद्र, नदियां, पर्वत, पहाड़, रेत। ठीक है, तो सभी किसका पार्ट होता है बेटे? भूमि का पार्ट होता है। यानी कि सभी जो नेचुरल प्राकृतिक वस्तुएं होंगी वो किसका भाग होंगी? भूमि का भाग होंगी। और भूमि को क्या मिलता है? उसकी सेवाओं के बदले में लगान मिलता है। इसके बाद है मेरे बेटा पूंजी। पूंजी मतलब पैसा। आपको बिजनेस व्यापार करना है, ठीक है ना, तो बिजनेस व्यापार करना है तो बिजनेस के लिए बेटा कहीं ना कहीं आपको पैसे चाहिए। ठीक है, तो पैसे कहां से आएंगे? या तो आपके पास अपने पैसे होंगे, या मम्मी पापा से लोगे, या रिश्तेदारों से लोगे, या साहूकार से लोगे। आधुनिक समय लोग क्या करते हैं? ज्यादातर पैसे बैंकों से उधार लेते हैं। ठीक है ना, तो जब आप पैसा वापस करते हो बैंकों को या साहूकारों को, तो कहीं ना कहीं आपको मूल के साथ ब्याज भी देना पड़ता है। ठीक है, तो पूंजी को बेटा उसकी सेवाओं के बदले में क्या दिया जाता है? ब्याज दिया जाएगा। तीसरा क्या है? श्रम, श्रमिक, मजदूर। अब श्रमिक का क्या रोल है? अगर आप उत्पादक हैं तो वस्तु और सेवाओं को उत्पादन करने के लिए आपको मजदूरों की, श्रम की, श्रमिकों की भी जरूरत होगी। ठीक है, क्योंकि मशीनों पर आप खुद तो काम कर नहीं पाएंगे। श्रमिक, मशीनों पर काम करने के लिए कहीं ना कहीं आपको श्रम की जरूरत होती है, और श्रम को उसकी सेवाओं के बदले में आप क्या देते हैं? मजदूरी देंगे। तो श्रमिक को मजदूरी मिल गई। इसके बाद है मेरा बेटा उद्यमी। अब ये उद्यमी कौन है? इसका बेटे जो ये उत्पादन की प्रोसेस है, इसका सबसे मेन रोल है, ये मुख्य आदमी है ये उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। क्या करता है ये बेटे भूमि का प्रबंध करता है, ये बेटे पूंजी का भी प्रबंध करता है, ये बेटे श्रमिकों का भी प्रबंध करता है। क्यों प्रबंध करता है? इसी का लालच रहता है। क्या लालच रहता है? लालच रहता है ही वांट टू गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट। ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना इस व्यक्ति का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह भूमि का प्रबंध करेगा, पूंजी का प्रबंध करेगा, श्रम का प्रबंध करेगा। ठीक है ना, तो अभी लोग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, वितरण पढ़ रहे हैं। अब वितरण क्या है? जो वस्तु और सेवाएं उत्पादन होती हैं, उन वस्तु और सेवाओं की बिक्री से जो आय आती है, पैसा आता है, उस आय को 4 भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन से भाग हैं? पहला भूमि, भूमि को हम लोग लगान दे देते हैं। ऐसी पूंजी है, पूंजी को हम लोग क्या देते हैं? ब्याज दे देते हैं। श्रमिकों को मजदूरी दे देते हैं। और जो बचा हुआ भाग है वो उद्यमी ले जाता है, किस रूप में? लाभ के रूप में ले जाता है। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद अभी जो बेटे आपने अर्थशास्त्र विषय चूज किया है, अभी तो वैसे आपको ये +2 कक्षा में पढ़ना है, पर कहीं ना कहीं आपने अर्थशास्त्र विषय चूज किया है। इसके 2 भाग होते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं को अध्ययन किया जाता है। जैसे एक उत्पादक हो गया, एक उपभोक्ता हो गया, एक गृहस्थ हो गया, एक वस्तु का बाजार हो गया, उद्योग हो गया। तो ये सभी अध्ययन किसमें किए जाएंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र में किए जाएंगे। इसके अलावा बेटे समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र में लोग सामूहिक स्तर पर, समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक स्तर पर आर्थिक क्रिया को अध्ययन किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय हो गया, मुद्रा का सिद्धांत हो गया, ठीक है ना, समग्र मांग, अर्थव्यवस्था की समग्र मांग, टोटल मांग, कुल मांग हो गई, कुल पूर्ति हो गई, अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो गया। तो सभी किसमें पढ़ते हैं?
किसमें पढ़ते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, क्योंकि पूरे समूह को, पूरे राष्ट्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो बेटा आज हमने अर्थशास्त्र की कुछ अवधारणाएं की हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी, क्योंकि अभी आपका ये लेसन फर्स्ट स्टार्ट ही हुआ है। तो अगले चैप्टर में हम लोग स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको बेटा ये समझ में नहीं आया हो तो 2-3 बार इसको ध्यान से सुन लेंगे तो आपको जो कंसेप्ट है आसानी से क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद।